हेलो प्यारे साथियों, आपका स्वागत है एग्रीवेट क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, मैं नेमरा मंजरा। दोस्तों, आज आपके साथ लेके आए हैं पेपर सोल्यूशन, जो आपके वेटनरी एचडीपी का जो पेपर है वो सोल्यूशन लेकर आए हैं एनिमल रिपोर्टेशन का। तो काफ़ी दोस्तों के मैसेज आ रहे थे कि सर पेपर सोल्यूशन लेके आइए, पेपर सोल्यूशन लेके आइए। आज हम जो हमारे इंस्टाग्राम पेज हैं उन पे काफ़ी दोस्तों के मैसेज और व्हाट्सएप भी मैसेज आ रहे थे कि पेपर सोल्यूशन, तो आज हम आपके साथ पेपर सोल्यूशन लेके आ गए। पेपर सोल्यूशन आज किसका है? तो आज फर्स्ट पेपर है हमारा एनिमल रिपोर्टेशन, जो 2021 का पेपर था, वो हम सोल्यूशन लेके आ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये पेपर रहने वाला है, जो आपके 2026 में 18 से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसमें हूबहू छपे होंगे क्वेश्चन काफ़ी। चलिए हम शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इससे पहले आप वीडियो को सभी दोस्तों पर शेयर कर दें, और कैसा लगता है पेपर सोल्यूशन, कैसा कोई भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपका अच्छा रेस्पॉन्स रहा तो हम जल्दी सारे पेपर सोल्यूशन लेके आएंगे, और वो भी डिजिटल बोर्ड या वाइट बोर्ड के साथ लेके आएंगे। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। आज हम फ़ोन से स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो थोड़ा मिस्टेक हो तो माफ़ करना। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मेयर में कौन सा प्लेसेंटा पाया जाता है, कि घोड़ी में किस प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है। टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा, ये खाली जगह है दोस्तों, जो हमने गूगल इंग्लिश में हमारे ट्रांसलेशन थे उनको हमने गूगल से ट्रांसलेट करके हिंदी में किए हुए हैं, तो जो थोड़ी बहुत टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूंगा, जहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक होगी वहाँ लिख के बता दूंगा। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका। तो पहला क्वेश्चन है, मेयर में कौन सा प्लेसेंटा पाया जाता है। टाइप्स ऑफ मेयर मतलब टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा ऑफ प्लेसेंटा इज ए फाउल इन मेयर। तो किस प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है? तो प्लेसेंटा की बात करें तो मेयर में डिफ्यूज प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है, जो आप डायग्राम में भी यहाँ देख सकते हो, तो बेहतर आपको समझ में आएगा पेपर सॉल्यूशन। ठीक है, डिफ्यूज प्रकार का पेपर है, सॉरी, डिफ्यूज टाइप ऑफ प्लेसेंटा पाई जाती है मेयर में। ठीक, अगला क्वेश्चन DIFFUSE, मैं आपको मीनिंग भी बता दूंगा साथ में, तो आपने क्लास में अच्छे से क्लास लिया हो तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो आप थोड़ा बहुत रट लें इसको। तो आपको 26 में आपका एग्ज़ाम है, 18 से शुरू हो रहे हैं, तो उसमें बेहतर आपको समझ में आ जाए। सेकेंड ईयर का है, और जल्दी हम फर्स्ट ईयर का भी पेपर सोल्यूशन लेके आएंगे। सेकेंड ईयर के सारे पेपर सोल्यूशन करेंगे, फर्स्ट ईयर का भी सारे पेपर सोल्यूशन। अच्छा रेस्पॉन्स रहा तो बेहतर आपको क्वालिटी के साथ क्लासें भी उपलब्ध कराएंगे डॉक्टर के साथ हमारे, जो जल्दी शुरू करेंगे, आपको बता देंगे आगे जो भी होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, एन स्टेज इन ओव्यूलेशन ओवरीज सिस्ट में मतलब एन स्टेज सिंग किस ओवरीज सिस्ट में मिला होता है। थोड़ा मतलब गूगल ट्रांसलेट किया हुआ तो थोड़ी लैंग्वेज चेंज हो रखी है, तो मैं आपको बता दूंगा साथ में। ए मध्य का लक्षण खास जगह की प्रकार की अंडाशयों की पुट्टिका में होता है। ए मध्य का लक्षण किस प्रकार की अंडाशयों की पुट्टिका में होता है? एन स्टेसिंग परसेंट इन टाइप्स ऑफ ओवरीज सिस्ट किस प्रकार की होती है? तो इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर है कि एन स्टेस किस फॉलिकल किस में होता है? फॉलिकल, FOLLICUALAR, फॉलिकल प्रकार की सिस्ट होती है, जो ए मध्य का लक्षण प्रकट पुटिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, अगले की बात करें कि 3 नंबर क्वेश्चन है, मेलिबर टाइप ऑफ ओवरी किस एनिमल्स में पाई जाती है? मेलिबर प्रकार का अंडाशय है किस जानवर में पाया जाता है? तो मेलिबल, आप यहाँ क्वेश्चन भी देख सकते हो कि मेलिबल, तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मेलेबल प्रकार का अंडाशय किस में पाया जाता है? तो हेन, HEN, किस में? मुर्गी में पाया जाता है, HEN, हेन कह दो या फिर ब्राइड। पक्षियों में सभी में BRID, ब्रेड, पक्षियों में सभी में पाया जाता है मेलेबल टाइप्स ऑफ ओवरी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें कि चौथा क्वेश्चन है आपके साथ, गर्भाशय में पस का भर जाना कहलाता है। यूट्रस में पस का जमा होना को क्या कहते हैं? तो आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हो, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या कहते हैं? गर्भाशय में पस का भर जाना,
तो क्या कहते हैं? यूट्रस में पस का भर जाना, तो उसे प्रायोमेट्रा कहते हैं। प्रायोमेट्रा, PYOMETRA, प्रायोमेट्रा कहते हैं। ठीक है, यूट्रस में पस का जमा होने को क्या कहते हैं? प्रायोमेट्रा कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपके साथ 500 क्वेश्चन। कैटल में ओव्यूलेशन स्टेज की किस स्टेज में होता है? तो ओव्यूलेशन किस मतलब गाय में अंडोत्सर्ग स्टेज की स्टेज गाय में अंडोत्सर्ग होता है तो किस अवस्था में होता है? तो आप यहाँ देख सकते हो कि 4 स्टेज होती हैं, प्रोस्टेज, स्टेज, मेटास्टेज, ठीक है, और ये डाइस्टेज। तो ओव्यूलेशन होता है किस अवस्था में? तीसरी अवस्था में होता है, जो 12 से 18 घंटे में रहने वाली होती है। तो कौन सी होती है? मेटास्टेज, मेटास्टेज, METESTRSC, मेटास्टेज। थोड़ी मीनिंग आपको देख लेना, मैं आपको बोल के भी बता देता हूँ आपको, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, थोड़ा हमारे पास डिजिटल बोर्ड या वाइट बोर्ड है नहीं, तो लिखने में थोड़ी परेशानी हो रही है। तो जल्दी हम या तो वाइट बोर्ड या डिजिटल बोर्ड जो भी हमारे साथ सुविधा होगी, तो हम उसके साथ आपके साथ सोल्यूशन या क्लासें उपलब्ध कराएंगे, बेहतर फैसिलिटी के साथ, बेहतर क्वांटिटी और क्वालिटी के साथ। ठीक है, जुड़े रहे हमारे साथ, वीडियो को शेयर कर दे सभी दोस्तों पास, और हमारी यूट्यूब चैनल एग्रीवेट क्लासेज है, उसको सब्सक्राइब कर ले। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस उपलब्ध कराएंगे और पेपर सॉल्यूशन कराएंगे। ठीक है, अगला 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो गर्भित गर्भाशय में अपना अक्ष की ओर गर्भाइड यूट्रेन हॉर्न के घूम जाने को क्या कहते हैं? थोड़ी मतलब ये गूगल ट्रांसलेट की हुई, तो जो इसकी वजह से थोड़ा क्वेश्चन में आपको चेंज देखने को मिलेगा, जिसको मैं आपको बोल के बता देता हूँ। ठीक है, गर्भित गर्भाशय का अपने अक्ष पर घूम जाने को क्या कहते हैं? तो ट्विस्ट ऑफ गर्भिड यूट्राइन हॉर्न टू इट्स ओन एक्सिस ऑफ इज कलेड। तो क्या कहते हैं? तो उसको यूट्राइन टॉर्सिन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? यूट्राइन टॉर्सिन, यूट्राइन टॉर्सिन। ठीक है, अपने अक्ष की ओर घूम जाना, यूट्रन। यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हो। ठीक है, यूट्राइन टॉर्सिन, UTRINETORSION, यूट्राइन टॉर्सिन, अपने अक्ष की ओर घूम जाना, यूट्राइन की ओर। ठीक है, यहाँ पे यहाँ देख सकते हो आप, डायग्राम में अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें ये स्लाइड मिस हो गई है, तो वो क्वेश्चन मैं लास्ट में आपको बता दूंगा कि 2 क्वेश्चन कौन कौन से थे। ठीक है, तो अगला 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्लेसेंटा का एक्सोप्लेसन पार्चुरेशन की किस स्टेज में होता है? मतलब जर का गिरना प्रसव की किस अवस्था में होता है? तो जर का गिरना किस अवस्था में होता है? तो पार्चुरेशन की कौन सी स्टेज होती है? 3rd स्टेज होती है। यहाँ पे यहाँ देख, 1st, 2nd, ये 3rd, ये नॉर्मल स्टेज होती है। ठीक है, 1st होती है मतलब पीड़ा होना, फिर दूसरा होना बच्चा बाहर आएगा, तीसरी स्टेज में आपके जो जन है वो बाहर होगी, 4थी स्टेज में यूट्रेन नॉर्मल स्थिति में आएगा अपनी 4थी। तो इसमें कौन सी है? 3rd स्टेज होती है, 3rd स्टेज। ठीक है दोस्तों, किस ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन सा होता है? जो अंडोत्सर्ग के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा होता है? अंडोत्सर्ग के लिए उत्तरदायी हार्मोन है LH। कौन सा होता है? LH, ल्यूटियस हार्मोन। ठीक है, LH, ल्यूटियस हार्मोन। और जो 2 क्वेश्चन रह गए थे वो कौन कौन से हैं? तो वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। 7 नंबर क्वेश्चन है कि वीर्य में शुक्राणु की सांद्रता शून्य हो जाना खाली जगह क्या कहलाता है? तो 0 कॉन्स्टेंट और स्पर्मेटो इन सीमन इन कोल, तो क्या हो जाए? एग्जोस्पेर्मिया। क्या कहते हैं उसको? वीर्य की शुक्राणु में सांद्रता शून्य हो जाना क्या? एग्जोस्पर्मिया,
एजो स्पर्मिया, स्पर्म ना, इस PERMIA स्पर्मिया, ठीक है, शून्य हो जाना। और 8 नंबर सा शिशन मुंडन के सूजन की अवस्था को खालजगे कहते हैं। इम्प्लेमेशन ऑफ ग्लास पेनिस इज सेल्ड खालजगे तो क्या कहते हैं, तो उसको ब्लांटिस, क्या कहते हैं, ब्लांटिस। 9 नंबर का बता रहा हूँ मैं, जो 2 क्वेश्चन यहाँ पे जो मिस अंडरस्टैंड हो गए हैं, जिसकी स्लाइड हमारे से छूट गई थी। 8वें का आंसर है ब्लंट, बी। एक मिनट, BALANITS ब्लेंटिस, ठीक है। और अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तो इससे पहले वीडियो को शेयर कर दे, और ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का QR कोड दे रखा है, स्कैन करके ज्वाइन हो जाइए। आपको पशुपालन एग्रीकल्चर से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप का है, तो इसमें आपको PDF शॉर्ट नोट्स जो भी हम उपलब्ध कराते हैं वो आपको मिलते रहेंगे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं। जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं होती हैं वो है, जो इसमें से 10 परिभाषाएं आते हैं, जिनमें से 5 करने होते हैं। ये जो पहले हमने सोल्यूशन करे हैं, ये 10 खाली जगह आती है 1-1 नंबर की, और ये 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से 5 हम करने रहते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला है एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी क्या है, एंड्रो यानी नर, लॉजी यानी अध्ययन। नर जनन तंत्र है उनके संबंधित रोगों के अध्ययन को एंड्रोलॉजी कहा जाता है। ये नर को दर्शाने का डायग्राम होता है, मादा को दर्शाने का एस प्लस कहा जाता है, ठीक है, गायनोलॉजी को। एंड्रोलॉजी आपको समझ में आ गया। नर जनन तंत्र का अध्ययन एंड्रोलॉजी कहलाता है, और उनसे संबंधित रोगों का अध्ययन भी, ठीक है। नर जनन तंत्र है उनसे संबंधित रोगों का अध्ययन करना एंड्रोलॉजी कहलाता है। ये हमने दे दिया, शॉर्ट नोट्स हैं आपके, बेहतर आपको अच्छे से पास हो जाएंगे। आप इसे रिवीजन कर ले बार बार, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपको इसमें से लगभग 7-8 क्वेश्चन आपके एग्जाम होंगे। 18 से स्टार्ट है। गायनोलॉजी कितने का वो हमने पहले वीडियो अपलोड कर रखा है, तो उसमें आप देख लेना, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। प्यूबर्टी यानी यौनावस्था किस अवस्था कब शुरू होती है, यौनावस्था, तो प्यूबर्टी व्यवस्था जब पशु प्रजनन योग्य हो जाता है। पशु प्रजनन योग्य हो जाता है तो उसे यौनावस्था या प्यूबर्टी कहा जाता है। कब होता है, लगभग 18 से 36 माह में प्यूबर्टी। गाय की बात करें हम तो 18 से 36 माह में शुरू हो जाता है प्यूबर्टी अवस्था, ठीक है, प्रजनन योग्य। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा अप्रा किसे मतलब प्लेसेंटा किसे कहते हैं, तो आप डायग्राम के थ्रू भी आप समझ सकते हो, ठीक है, तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। माता और भ्रूण के बीच पोषण, गैसीय अवस्था, विनिमय तथा अपशिष्ट पदार्थों को आदान प्रदान करने वाले संरचना को प्लेसेंटा कहा जाता है। माता और भ्रूण के बीच में जो संबंध होता है, जिसमें माता भ्रूण को पोषण उपलब्ध कराती है, गैसों का आदान प्रदान करती है, अपशिष्ट पदार्थों को माता अपनी तरफ लेके बाहर निकालती है, तो उसको संरचना को प्लेसेंटा कहा जाता है, जो, ठीक है, उसे प्लेसेंटा कहा जाता है। ये आप यहाँ देख सकते हो कि ये गर्भाशय है, ये भ्रूण है, ये अप्रा है, जो बच्चे को सेफ्टी और आदान प्रदान करती हैं, पोषण, गैस, अपशिष्ट पदार्थों का, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो। बेहतर आप समझने हैं तो क्लासें हमारे एग्रीवेट क्लास को ज्वाइन कर लें, जल्दी हम इस पे क्लासें भी उपलब्ध कराएंगे। अब आपके साथ इतना टाइम नहीं, अब पास इतना टाइम नहीं है कि आप सोल्यूशन दे के आपने कॉलेज ज्वाइन कर किए हैं तो कॉलेज में पढ़ाया होगा, थोड़ा वो हमें पता है कि कितना पढ़ाते हैं, क्या करते हैं। चौथा है रिपीट ब्रीडिंग किसे कहते हैं। रिपीट यानी बार बार, ब्रीडिंग, ठीक है, मध में अन्न। तो ऐसी मादा जो 3 या 3 से अधिक बार गर्भाधारण करने के बाद भी गर्भाधारण नहीं करती है, उसे रिपीट ब्रीडिंग कहा जाता है। ये मतलब जो मादा बार बार रिपीट करती है, मध में आती है और फिर भी वो कंसीव नहीं होती है, तो उसे रिपीट ब्रीडिंग कहा जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके साथ है
थ्यूइंग प्रक्रिया। थ्यूइंग किसे कहते हैं? थ्यूइंग की बात करें तो थ्यूइंग है वो आप समझने के लिए मतलब सीमन स्ट्रो होती है, स्ट्रो में वीर्य को जमा दिया जाता है माइनस मतलब -196 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, नाइट्रोजन गैस में। और फिर हम गाय जो मध में आती हैं तो उसके साथ मतलब ये करते हैं, तो उसके पहले हम क्रायोजेन से बाहर निकालते हैं और जो 37 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म पानी में, गुनगुने पानी में उसे रखते हैं 30 सेकंड के लिए। तो उस प्रक्रिया को थ्यूइंग प्रक्रिया कहते हैं। उपयोग करने से पहले जमे हुए वीर्य को मतलब द्रव्य में बदलने के लिए उसे थ्यूइंग प्रक्रिया कहते हैं। जमे हुए, यहाँ आप देख सकते हो कि जमे हुए वीर्य को उपयोग करने से पहले निश्चित तापमान पर पिघलाने की क्रिया को थ्यूइंग प्रक्रिया कहा जाता है। आप यहाँ देख सकते हो, ये भी समझा हुआ है, ठीक है। 30 सेकंड के लिए 37 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए और 30 डिग्री के 30 सेकंड के लिए रखते हैं गुनगुने पानी में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किसे कहते हैं, कृत्रिम गर्भाधान किसे कहते हैं? तो यही है कि ये करेंगे, उससे पहले वीर्य को गुनगुने पानी में रखते हैं, उस थ्यूइंग प्रक्रिया कहते हैं। और वीर्य डालने की प्रक्रिया को कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं, ठीक है। नर पशु के वीर्य को कृत्रिम विधि द्वारा मादा के जन्म मार्ग में प्रवेश कराना कृत्रिम गर्भाधान कहलाता है, ठीक है। और अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके साथ है लोसिया। लोसिया क्या है? लोसिया मतलब क्या है? तो लोसिया की बात करें तो प्रसव के बाद गर्भाशय से निकलने वाला स्त्राव जो को लोसिया कहा जाता है, मतलब ब्लड और वाइट डिस्चार्ज होते हैं, उसे लोसिया कहा जाता है। लोचिया भी कहते हो, ये लोसिया कहते हो, ठीक है। वाइट डिस्चार्ज होते हैं प्रसव के बाद गर्भाशय में लगभग 1.5-2 महीने की, ठीक है। और इसमें जो मुख्य बिंदु भी दे रखे हैं मैंने, ये प्रसव के बाद कुछ दिनों तक निकलता है, ठीक है। और इसमें रक्त, श्लेष्मा, गर्भाशय की स्थूल कोशिकाएं आदि होती हैं। ये गर्भाशय की सफाई में सहायता करता है, मतलब जो आपके प्रसव हो रखे हैं, प्रसव के बाद में जो डिस्चार्ज होता है द्रव्य और जो कुछ पेशियां होती हैं गर्भाशय की, उनको वापस संकुचन होता है तो एक्स्ट्रा पेशियों को बाहर निकालता है, तो सफाई होती है, उसे ही लोचिया कहते हैं। मोनोस्टेस क्या था? मोनोस्टेस, यहाँ आप देख सकते हो कि मोनोस्टेस क्या होता है। वे पशु जिनमें वर्ष में केवल एक बार मध्य चक्र में आता है उसे मोनोस्टेस कहा जाता है। मोनोस मतलब वर्ष में एक बार, लेकिन जैसे विशेष मौसम में एक बार आता मोनोस्टेस कहलाता है। उदाहरण के लिए बात करें तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी, हिरन, हाथी, ये मोनोस्टेस होते हैं जो विशेष परिस्थितियों या विशेष मौसम में ही ये मध्य में आते हैं, ठीक है। मुख्य बिंदु इसमें कि इनमें प्रजनन ऋतु, ब्रीडिंग सीजन निश्चित होती है। ये वर्ष में के निश्चित मौसम में ही हीट में आती है। जैसे ऊंट में होते हैं मध्य की चक्कर, वो है मध्य, हाँ, नवंबर से मार्च तक होती है इसमें ऊंट में। तो उसे विशेष मौसम में एक भी बार आता है, तो विशेष मौसम हो गए उसका मध्य चक्कर, शीत ऋतु में ऊंट। ये मोनोस्टेस में वर्ष में एक बार ही आना, विशेष मौसम हो सकता है, विशेष समय हो सकता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, मध्य चक्र क्या है? स्ट्रेस साइकिल क्या है? आप यहाँ देख सकते हो स्ट्रेस साइकिल है, ये किस दिन का पीरियड होता है जिसे रिपीट होता है वापस, या तो पशु प्रेग्नेंट हो जाता है तो ये रिपीट नहीं होता है, नहीं तो अन्यथा ये रिपीट चलती रहती है। किस दिन में होती है? एक हीट पीरियड होता है, एक हीट पीरियड से अगले हीट पीरियड तक की अवधि को मध्य चक्र कहते हैं। यहाँ देख सकते हो कि प्रोस्टेस स्ट्रेस, यहाँ से ओव्यूलेशन होता है, फिर हीट में आता है पशु, मेटास्टेस में ओव्यूलेशन होता है जिसमें प्रेग्नेंट होते हैं, डाइस्टेस में वापस पशु पुनः होता है, ठीक है। ये समझे हुए हैं।
ये एक चक्कर बार बार दोहराया जाता है। गाय में औसत 21 दिन का होता है, 18 से 24 दिन का हो सकता है। इसमें 4 अवस्थाएं होती हैं, प्रोस्टेस, हीट स्ट्रेस, मेट स्ट्रेस, डाई स्ट्रेस, 4 अवस्थाएं हो गई। ठीक है। आबासी गर्भकाल यानी सूडो प्रेगनेंसी किसे कहते हैं, मतलब प्रेगनेंसी के लक्षण तो होते हैं लेकिन मेड स्टेज में नहीं आती है, प्रेग्नेंट नहीं होती है। ठीक है। ये काफ़ी बार हीट में ताप में, जो भी अलग अलग नाम है इनके दर्शाते हैं। जब पशु गर्भित नहीं होने पर भी गर्भावस्था जैसे लक्षण प्रदर्शित करे उसे आबासी गर्भकाल कहा जाता है। ये हम बेहतर आपको साथ क्लास से लेंगे तो बेहतर से आपको समझाएंगे। ठीक है। अब इतना टाइम वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप देखते नहीं, वीडियो को स्किप कर जाते हैं तो फिर बोलते हैं कि हमें समझ नहीं आया, वो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो हम शॉर्ट में समझा रहे हैं। अभी तो आपको मुख्य बिंदु की बात करें इसमें गर्भावस्था जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे दूध स्त्राव होता है, शांत व्यवहार और पेट का बढ़ना, गर्भाशय का थोड़ा बड़ा होना, ये सामान्य हार्मोनेशन का मतलब हार्मोन का उतार चढ़ाव के वजह से कार्पस ल्यूटिस का प्रभाव होता है, जिसमें गाय को गर्भावस्था गर्भित जैसा दिखाया जाता है लेकिन गर्भित तो होती नहीं गाय। ठीक है। ये हो गए हमारे साथ 10 क्वेश्चन। बड़े वाले क्वेश्चन है वो हमने लेके नहीं आए, आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड करा देंगे। वीडियो बड़ा हो जाएगा जिसकी वजह से हम खाली जगह और 10 क्वेश्चन ये लेके आए, 20 क्वेश्चन आपके साथ लेके आए। ये आपके साथ हो गए 5 क्वेश्चन, ये 10 नंबर का ये हो गया और 10 का ये हो गया। ठीक है। 20 नंबर का ये आपके साथ लेके आए पेपर सोल्यूशन, और बाकी के क्वेश्चन है हम टेलीग्राम ग्रुप पे आपको उपलब्ध करा देंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों के पास शेयर करें और हमारी ये यूट्यूब चैनल एग्री वेट क्लासेज है उसे सब्सक्राइब कर लें, या आप एग्री बाय NRB से भी नाम को सर्च कर सकते हो या एग्री वेट के नाम से भी सर्च कर, दोनों से सर्च करोगे तो आपको एग्री वेट का चैनल आ जाएगा। ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, आगे हमें क्या सुधार करना चाहिए वो भी बताइए, और आगे किसका पेपर सोल्यूशन लेकर आना वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए, किस सब्जेक्ट का, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर का, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन कैसी लगे वो कमेंट करके ज़रूर। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।